सभ्यता, संस्कृति और सामूहिक भावना किसी भी समाज के स्थायी आधार होते हैं। प्रत्येक समाज स्तरीय पर आधारित होता है। इन्हीं तीन आधार स्तंभों पर किसी भी राष्ट्र की इमारत खड़ी होती है। इन आधार स्तंभों को और अधिक सामर्थ्यवान और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता है उचित ज्ञान की। कहते भी हैं, ज्ञानम चेतनायाम निहितम, यानी ज्ञान चेतना में ही रहता है। जरूरत है उसे जानने की, समझने की और अधिक परिष्कृत करने की। आज के ज्ञान से व्यक्ति का भौतिक विकास तो होता है, मगर आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता और नतीजतन व्यक्ति तमाम तरह की मानसिक, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक समस्याओं से युक्त जीवन बिताने को मजबूर हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में स्थित है। आवश्यकता है अपने भीतर छिपी उन शक्तियों को जानने की, समझने की, परखने की और अपनी क्षमता का विस्तार करने की। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अपने आप को उस स्तर तक ऊंचा उठा सकते हैं जहां प्रकृति खुद आपके लिए रास्ते बनाने लगती है और ब्रह्मांड की सारी धनात्मक ऊर्जाएं आपका मार्गदर्शन करने लगती हैं, आपका पोषण करने लगती हैं और नतीजतन आप सभी प्रकार के दैहिक और दैविक कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। आज चारों तरफ असुरक्षा का वातावरण है। हर दूसरा व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, जाने क्यों? और अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता भी है तो क्या? बंदूक, मिसाइलें, बम। कितनी विचित्र बात है। बंदूक या मिसाइलों से कभी सुरक्षा होती है? अरे इनसे तो सिर्फ विनाश होता है और कुछ नहीं। सुरक्षा का अर्थ होता है अपनी रक्षा करना, और रक्षा होती है हमेशा ढाल से या कवच से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काश आपके पास भी ऐसा कोई कवच, ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई ढाल मिल जाती। फिर ये भी सोच रहे होंगे कि जब हमारे ऋषि मुनियों को इन्हें संपन्न करने में इतना समय लगा, तो आज की इस भाग दौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में आप इतना समय कहां से निकाल पाएंगे? सोच रहे हैं ना? आज की इस भागदौड़ भरी और तनाव युक्त जिंदगी में हर व्यक्ति त्वरित उपचार चाहता है। एक ऐसा हल, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा नाम जिससे उसकी सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाएं। पर क्या ऐसा संभव है? यकीनन ऐसा संभव है एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा नाम, एक ऐसा विश्वास जिसे परमपिता परमेश्वर ने स्वयं गढ़ा है और अपनी तमाम दिव्य और अलौकिक शक्तियों से अभिषेक कर जन कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर भेजा है, और जिन्हें हम सब श्रद्धा से मां कहकर पुकारते हैं। मां, एक ऐसा नाम जिसमें स्नेह है, वात्सल्य है, करुणा है, त्याग की प्रतिमूर्ति मां। मां नारी का एक ऐसा स्वरूप जो अपने आप में संपूर्ण है। मां एक ऐसा शब्द जिसके स्मरण मात्र से व्यक्ति जन्म जन्मांतरों के कष्टों से, पापों से मुक्ति पा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मां श्री सिद्ध सिद्ध शक्ति जी की। श्री मां सिद्ध सिद्ध शक्ति जी ने अपने पूर्व जन्मों की तपस्या, इस जन्म की कठोर साधना और ईश्वर से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त सभी दिव्य शक्तियों का सम्मिश्रण कर कुछ ऐसी सूक्ष्म और सहज, सुलभ मगर चमत्कारिक साधनाओं का आविष्कार किया है, जिन्हें अपनाकर आज हजारों लाखों व्यक्ति अपनी तमाम दैहिक और दैविक समस्याओं से मुक्ति पा चुके हैं। विशेष बात यह है कि इन साधनाओं को संपन्न करने में समय तो बहुत कम लगता ही है, साथ ही इनमें कोई विशेष नियम बंधन भी नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी इन्हें आसानी से संपन्न कर सकता है। तो आप भी इन चमत्कारिक साधनाओं को अपनाएं और अपने जीवन को तनाव मुक्त, व्याधि मुक्त और खुशहाल बनाएं। ऐसी ही एक साधना है विचार शुद्धि साधना। विचार कहने को ये बहुत छोटा शब्द है,
लेकिन हमारे जीवन के लिए या हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विचार 3 भागों में बटा हुआ है, यानी बी, चा, र और 5 अक्षर से बना हुआ है। उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क यानी माइंड के भी 3 पार्ट हैं और हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। हर व्यक्ति में विचार 3 प्रकार के आते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव, अर्थहीन फालतू के या बेकार के। ये अलग अलग बात है, किसी में पॉजिटिव सकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं तो किसी में नेगेटिव, तो किसी में बेकार के अर्थहीन। जैसे विचार होते हैं व्यक्ति वैसे ही फल प्राप्त करता है। कहा जाए कि विचार हमारे जीवन का बीज हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे उसी के अनुसार हमारे द्वारा कर्म होंगे और वैसे ही हमें फल प्राप्त होगा। ये विचार हमारे अंदर अपने आप ही आते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वो नेगेटिव आ रहे हों या पॉजिटिव या बेकार के, कोई भी व्यक्ति इनको नहीं रोक पाता। वो जानता है कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे इनसे छुटकारा पाना है। बेकार के आ रहे हैं, अर्थहीन हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हुए भी उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। परछाई भी अंधेरे में पीछा छोड़ देती है, लेकिन ये विचार सोने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। चलते फिरते खाते कहीं सबके बीच में बैठे हुए हर समय विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं। सो रहे हैं तो भी स्वप्न के रूप में ये हमारा साथ चलते रहते हैं। व्यक्ति कितना भी इनसे छुटकारा पाना चाहे लेकिन नहीं पा पाता। कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो कि व्यक्ति को इन नेगेटिव या अर्थहीन थॉट से छुटकारा दिला सके। हमारे अंदर, हमारे बाहर, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में 3 गुण व्याप्त हैं, सत, रज और तम। व्यक्ति जैसे प्रभाव में आता है, जिस गुण के प्रभाव में आता है, वैसे ही उसके अंदर विचार आते हैं। जब वो सतगुण के प्रभाव में होता है तो उसके अंदर सेवा के भाव, दान पुण्य करने के भाव या दूसरों के लिए कुछ भी कर गुजरने के भाव आते हैं। यहाँ उसकी फल प्राप्ति की या बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। जब व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में आता है तो वो अच्छे कार्य तो करता है, अच्छे विचार तो उसके अंदर आते हैं, लेकिन साथ ही यह विचार भी आते हैं कि मैं इसके लिए यह कर रहा हूँ तो बदले में मुझे इससे यह चाहिए। यहाँ तक कि वो अगर दान पुण्य भी कर रहा है तो यह सोच करके करता है कि मुझे इसके बदले ईश्वर गुरु यह दे, क्योंकि मैंने यह किया है। जब तमोगुण के प्रभाव में आता है तब हिंसात्मक, दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए या नेगेटिव थॉट्स जिनको कहते हैं, वो सब आते हैं।
हर व्यक्ति में, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ग का हो या किसी भी जाति का हो, हर समय एक से विचार नहीं रहते हैं। जो पॉजिटिव सकारात्मक विचार होते हैं उनसे कोई भी व्यक्ति छुटकारा नहीं पाना चाहता। छुटकारा पाना चाहता है तो केवल नेगेटिव थॉट से या अर्थहीन, फालतू, बेकार के विचारों से। नेगेटिव और फालतू के विचारों को हटाना या पूरी तरह से नष्ट करना इतना आसान नहीं है कि जितना कहना, क्योंकि ये या इस तरह के विचार कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके अपने अंदर नहीं लाता है। ये तो तीनों प्रकार के विचार हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, अपने आप आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आज के युग को देख करके प्राचीन काल में व्यास जी ने अपने लिखे ग्रंथों में लिखा है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डोक्रिय करणे। यानी हे मूर्ख, यह व्याकरण पढ़ने से, ये किताबें पढ़ने से, ये थ्योरी से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपना समय जो तू इनमें लगा रहा है, ऐसे ही समय बीतता चला जाएगा और मरने का समय निकट आ जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिकल कर और जिस भी प्रभु को, ईश्वर को, गोविंद को तू मानता है, वो जप साधना कर, उसी से तुझे सब कुछ प्राप्त होगा। व्यक्ति साधना इसलिए नहीं करता है क्योंकि साधना करने में भी ये विचार ही बाधा बनते हैं। जैसे ही व्यक्ति साधना करने बैठता है, तरह तरह के विचार उसके दिमाग में आने लगते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से पुराने पुराने विचार, जो कि वो जब साधना नहीं कर रहा था तब नहीं थे, और आंखें बंद करते ही पुराने से पुराने विचार शुरू हो जाते हैं। कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। यह केवल साधना में ही नहीं है, जहाँ व्यक्ति पढ़ाई करने बैठता है या अपनी जिंदगी का कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करने बैठता है, ये विचार बाधा के रूप में अपने आप उपजने लग जाते हैं। क्योंकि विचार हमारे जीवन में उस घास की तरह हैं, जो घास कहीं भी कैसे भी अपने आप उगाती है, और जितनी भी काट लो वो फिर दोबारा उगाती है। ये विचार ही हैं जो कि हमें सामने वाले व्यक्ति को बुरा या अच्छा समझाते हैं। सामने वाला व्यक्ति चाहे अच्छा है, लेकिन अगर हमारे विचार में उसके लिए द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो उसको अच्छाई को भी हम बुराई समझते हैं। हमारे मन में यही आता है कि इसका कोई मतलब होगा, इसलिए ये मेरे साथ अच्छाई कर रहा है। इसलिए कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे एक कथा है कि कुछ व्यक्ति एक मंदिर में बैठे हुए थे। वहां मूर्ति में उन्होंने देखा कि ईश्वर के आंसू निकल रहे हैं। पहले ने कहा, अरे देखो,
ईश्वर भी हमारी तरह रोते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, इनके पीड़ा के आंसू हैं। तीसरे ने कहा, हमने कोई गलती की है, उसके ये आंसू हैं। चौथे ने कहा, नहीं, हम सब एक साथ बैठे हैं और आज हम अपना कर्म कर रहे हैं, उसके ये आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। पांचवे ने कहा, नहीं, ये इसलिए आंसू हैं, भगवान यह सोच रहे हैं मैंने कैसी दुनिया बनाई थी और आज ये कैसी हो गई। तो आप देखें, हर एक व्यक्ति के विचार अलग अलग हैं। जैसे उनके दिमाग में, मन में विचार आ रहे हैं, सामने का मतलब वो वही समझ रहे हैं। इस साधना से जो कि आज आप करने जा रहे हैं, जो आपके पॉजिटिव सकारात्मक विचार हैं, वो तो और ज़्यादा सशक्त होंगे, शक्तिशाली होंगे। लेकिन जो नेगेटिव विचार हैं या फालतू के अर्थहीन विचार हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तभी हमने भी यह लिखा है, विचार ही ताकत है, विचार ही कमजोरी है, विचार ही द्वेष है, विचार ही ईर्ष्या है। विचारों की शुद्धि के लिए विचार शुद्धि साधना करें, क्योंकि किसी व्यक्ति के मन में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नफरत पैदा होती है तो वो भी विचारों से, प्रेम प्यार पैदा होता है वो भी विचारों से, ईर्ष्या द्वेष पैदा होती है वो भी विचारों से। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अंदर जो विचार पनप रहे हैं या 24 घंटे हर समय आते जाते रहते हैं, उन विचारों से, नेगेटिव हैं वो या फालतू के हैं, छुटकारा मिले और आपका यह जीवन सफल हो, जो भी कार्य आप करें वो कार्य आपका आगे बढ़ाए, तो आप यह विचार शुद्धि साधना कर सकते हैं। आप देखें, आज आप जो प्रयोग कर रहे हैं, कार है, स्कूटर है, प्लेन है, लाइट्स हैं, मोबाइल हैं, माइक्रोवेव अवन्स हैं, गैस हैं, ये चीज़ें प्रयोग तो आज आप बहुत आसानी से कर रहे हैं, लेकिन इनको बनाने का विचार सबसे पहले किसी न किसी एक व्यक्ति के ही दिमाग में आया था। तभी आज दुनिया के हर व्यक्ति इतनी आराम से, इतनी आसानी से हर चीज़ का प्रयोग कर अपनी जिंदगी को आसान बना लिया है, जिसको कि आज हम कह देते हैं आविष्कार या इन्वेंशन किस व्यक्ति ने की। ये विचार सकारात्मक होते हैं तो वो आविष्कार, इन्वेंशन हो जाता है और व्यक्ति अपने जीवन को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। और जिंदगी में सफलता तभी मिलती है जब व्यक्ति के विचार पॉजिटिव हों, सशक्त हों, शक्तिशाली हों, सुदृढ़ हों। नेगेटिव और फालतू के विचारों में उसका जीवन का समय, जो कि बहुत कीमती है, वो व्यर्थ ना हो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन का कीमती समय व्यर्थ ना हो, तो इन नेगेटिव और अर्थहीन फालतू के विचारों से छुटकारा पाने के लिए आपको यह विचार शुद्धि साधना रोज करनी होगी। यह विचार शुद्धि साधना आप 21 दिन तक लगातार करते रहें।
इनमें किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। आप अपनी जिंदगी जैसे पहले जीते थे उसी प्रकार से अभी भी जी सकते हैं। यह साधना आप किसी भी समय कर सकते हैं, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपके पास समय है आप यह साधना कर सकते हैं। दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, जितनी बार आपका मन है उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बार 24 घंटे में जरूर करें। कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं, जमीन पर, सोफे पर, पलंग पर, पूजा में, कार में, ऑफिस में, बस में, प्लेन में, कहीं भी आप हैं, आप इस साधना को कर सकते हैं। खाने पीने में किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल एक चीज की। इस साधना को पूरी श्रद्धा, विश्वास के साथ करें और 21 दिन तक लगातार करें। उसके बाद कभी आपको लगता है तो आप फिर ये साधना कर सकते हैं। साधना शुरू करने से पहले थोड़ा समझ लें कि साधना के समय आपने कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है वो थोड़ा समझ लें। आपने केवल आंखें बंद करके बैठना है और जो भी हम कह रहे हैं वो केवल आपने सुनना है। जो भी हम बोलते जा रहे हैं वो आपने केवल सुनना है। उसको आपने समझने की या उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश ना करें या अपना ध्यान उधर ले जाने की कोशिश ना करें। साधना के समय आपके मन में, दिमाग में तरह तरह के विचार आएंगे। उनको आने दें, परेशान ना हो। आपके अपने लिए आते हैं या किसी दूसरे के लिए आते हैं, नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, अर्थहीन फालतू के आते हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं करना। केवल आपने आंखें बंद करके बैठना है और केवल हम जो बोल रहे हैं वो आपने सुनना है। बाकी का कार्य वो हमारे पर छोड़ दें। इन विचारों से जो कि अभी तक नामुमकिन रहा है कि इनसे कोई छुटकारा नहीं पा सकता, इन विचारों से आप छुटकारा भी पाएंगे और पॉजिटिव विचार आपके शक्तिशाली भी होंगे। फिर एक बार समझ लें, आपने साधना के समय केवल आंखें बंद करनी हैं। किसी भी आसन में जो भी आपको अच्छा लगता है या आसन नहीं आता है तो सिंपल आप जैसे भी बैठते हैं वहाँ बैठें और केवल आंखें बंद करें। अपने दिमाग पर किसी भी प्रकार का जोर ना डालें। साधना शुरू करते हैं। अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और जब तक मैं ना कहूँ तब तक आंखें ना खोलें। साधना के बीच में आंखें ना खोलें। आंखें बंद कर लें। शुरू करते हैं। नाक से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लो। नाक से धीरे धीरे छोड़ दो। नाक से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लो। नाक से धीरे धीरे छोड़ दो।
अपने हाथ जोड़ लो और मेरे साथ प्रार्थना करो। मैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में विराजमान सिद्ध शक्तियों से प्रार्थना करता हूँ, मेरे अंदर के नेगेटिव, नकारात्मक, अर्थहीन, फालतू, बेकार के तमोगुण, रजोगुण के विचारों को पूरी तरह से खत्म करो। मेरे पॉजिटिव, सकारात्मक सतोगुण के विचारों को और बढ़ाओ, इन्हें शक्तिशाली करो, जिससे मेरे कर्म, मेरे जीवन में सफलता प्राप्त हो। मैं सबका प्रिय और सब मेरे प्रिय हों। मुझ पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। अपने हाथ नीचे कर लें और अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर ले जाएं। महसूस करें मेरे सिर के ऊपर ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक तेज प्रकाश दमक रहा है। यह तेज प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है। इस तेज प्रकाश की उज्ज्वल श्वेत धारा हजारों धाराओं में बदल गई है और ये हजारों धाराएं मेरे शरीर के भीतरी भाग को अपने प्रकाश से सराबोर कर रही हैं। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर इस श्वेत प्रकाश में भरता जा रहा है। यह प्रकाश मेरे शरीर में नहीं समा पा रहा है। धीरे धीरे यह श्वेत प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश मेरे शरीर से बाहर फैलता जा रहा है। मेरा बाह्य शरीर इस प्रकाश में घुल मिल गया है। मेरा रोम रोम इस प्रकाश से भर
गया है। मेरा आंतरिक बाह्य शरीर एक प्रकाश के पुंज जैसा हो गया है। अब अपना ध्यान अपनी नासिका, नाक के अग्रभाग पर ले जाएं। यह नासा धार है। बाह्य लक्ष्य योग है, बहिर्दृष्टि योग है। धीरे धीरे यह दिव्य प्रकाश मेरे नासिका के, नाक के अग्रभाग को घेरता जा रहा है। यहाँ का अंधकार समाप्त होता जा रहा है। मेरा चिंताकुल चित्त शांत, मन प्राण स्थिर हो गए हैं। धीरे धीरे यह दिव्य प्रकाश और ऊपर उठता जा रहा है। नासिका नाक से ऊपर उठता हुआ नाक के उधर भाग, ऊपरी भाग नासापुट पर पहुंच गया है। यह पूरा भाग, पूरा एरिया इस दिव्य प्रकाश से पूरी तरह से भर गया है। मेरे सारे पार्थिव बंधन टूट गए हैं। शरीर, मन, प्राण की जड़ता का नाश हो गया है। मेरा आत्म स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यह दिव्य प्रकाश मेरे अंदर बाहर चारों तरफ अपनी हजारों धाराओं के साथ बह रहा है। धीरे धीरे यह श्वेत सफेद प्रकाश मेरे रीढ़ की हड्डी के अंत में आधार स्थान में पहुंच गया है। यह स्वयंभू लिंग है। यहाँ की नकारात्मकता, नेगेटिविटी, अवरोध, ब्लॉकेज, गंदगी इस प्रकाश से खत्म हो गई है। मेरे आधार स्थान के विचार सशक्त, शक्तिशाली हो गए हैं। धीरे धीरे यह प्रकाश
ऊपर बढ़ रहा है और मेरे हृदय प्रवेश में पहुंच गया है। यह वाण लिंग है। इस प्रकाश ने मेरे हृदय प्रदेश का अंधकार, नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, अवरोध, फालतू के विचार, रज और तम गुणों के विचारों का नाश कर दिया है। मेरा पूरा हृदय प्रदेश इस श्वेत सफ़ेद ऊर्जा से भर गया है। यहाँ के विचार शुद्ध, पवित्र होकर सशक्त, शक्तिशाली हो गए हैं। धीरे धीरे यह प्रकाश और ऊपर बढ़ रहा है। मेरे माथे जहाँ पर बिंदी तिलक लगाते हैं वहाँ पर पहुँच गया है। यह प्रकाश मेरे भ्रू मध्य में पहुँच गया है। यह ईतर लिंग है। इस स्थान की सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, ब्लॉकेज, अवरोध, तमोगुण, रजोगुण के भाव सब नष्ट हो गए हैं। यह स्थान इस श्वेत सफ़ेद दिव्य प्रकाश से भर गया है। इस दिव्य ब्रह्मांडीय यूनिवर्सल श्वेत प्रकाश से मैंने ये त्रिलक्ष्य, तीनों लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। मेरे मन, शरीर, दिमाग, विचारों में शांति, स्थिरता, संतुलन, बैलेंस्ड हमेशा के लिए समा गई है। ये पॉजिटिव, शुद्ध, पवित्र, शांत, संतुलित विचार मुझे चाणक्य जैसी कूटनीति, व्यास जी जैसा ज्ञान, आइंस्टाइन जैसी समझता हमेशा के लिए प्रदान करे। यह शांति, यह पवित्रता, यह स्थिरता, यह संतुलनता, यह सफलता
जो इस समय मेरे अंदर बाहर चारों तरफ है, हमेशा मुझ में मेरे साथ बनी रहे। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस ब्रह्मांडीय यूनिवर्सल दिव्य प्रकाश शक्ति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर चाहें तो हाथ जोड़ सकते हैं। अगर इच्छा नहीं है, शरीर शांत है, बैलेंस्ड है, तो इसी प्रकार बैठे रहें। शरीर को ढीला छोड़ दें। अगर आपके पास समय है, जगह है, तो शवासन में सीधा लेट जाएं और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे छोड़ दें। अगर अभी आप लेटे रहना चाहते हैं तो लेटे रहें, बैठे रहना चाहते हैं तो बैठे रहें, उठना चाहते हैं तो अपने सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे आँखें खोल लें। यह शांति, स्थिरता, पॉजिटिवनेस, सफलता, संतुलनता आपके अंदर हमेशा बनी रहे, ऐसा हमारा आशीर्वाद है।